Hello everyone, myself Zahra Batul, MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल स्टूडेंट एट JN मेडिकल कॉलेज। सो लास्ट वीडियो में मेरे को सबसे ज्यादा कमेंट इसको लेकर आए थे कि मेरा 11th पूरा वेस्ट हो गया है, अब मैं 12th में कैसे करूं कि मैं 11th भी रिवाइज कर लूं और नीट 2021 में अच्छा स्कोर कर सकूं। सो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रह सको, आपके पास जितना भी टाइम है आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सको। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। टिप नंबर 1 को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आप इमेजिन करो कि आपने डे 1 पे कोई चैप्टर कंप्लीट किया और उसमें आपको 4 आवर्स लगे। फिर क्या हुआ कि आप दूसरे चैप्टर्स में इन्वॉल्व हो गए क्योंकि चैप्टर बहुत सारे हैं, तो आप कोई और चैप्टर्स पढ़ने लग गए। फिर आपने 2 महीने के बाद जो चैप्टर डे 1 पे पढ़ा था उसको रिवाइज करने के लिए ओपन किया। तो पता है क्या होता है कि हम भूल चुके होते हैं हमने जो पढ़ा होता है, हमको फिर से उसको रिवाइज करने में उतना ही टाइम लग जाता है जितना हमें पहली बार उसको पढ़ने में लगा था। आपको इससे बचना है, ये टाइम जो लॉस हो रहा है यहाँ पे आपको इस टाइम को लॉस को कम करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक नोटबुक बनाओ, उसमें आप पर्टिकुलर डेट को जो भी चैप्टर्स पढ़ते हो उसको नोट डाउन करो और फिर उसको देखते रहो। आपने जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा तो ये इंश्योर करो कि आपको उसको फ्रीक्वेंटली रिवीजन करते रहना है, आपको उन चैप्टर्स के भी टच में रहना है, आगे वाला भी कंप्लीट करना है, लेकिन जो आप ऑलरेडी कर चुके हो क्योंकि आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो, तो अगर वो आप भूल गए तो कहीं ना कहीं आपका टाइम लॉस हो जाएगा। तो उसको इवेपोरेट नहीं होने देना है, आपको उससे कनेक्टेड रहना है, उसके टच में रहना है, थोड़ा बहुत पीछे वाला रिवाइज करते रहना है ताकि आपको फिर वो वाली सिचुएशन ना आए कि पूरा टाइम उसमें फिर से उतना ही टाइम लग रहा है जितना पहली बार पढ़ने में लगा था। सेकेंड थिंग ये कि केमिस्ट्री के लिए मेनली सेकेंड टिप, तो केमिस्ट्री के कुछ 12th के ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप डायरेक्टली अगर पढ़ने लगोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आपका 11th वीक है तो। जैसे मान लो कि अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो और आपकी जीओसी अच्छे से नहीं हुई है तो आपको प्रॉब्लम फेस करोगे आप। और अगर आप इनऑर्गेनिक कर रहे हो और आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल अच्छे से नहीं आती है तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे। और अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको रिडॉक्स अच्छे से नहीं आता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको इन चैप्टर्स को, जो 11th वाले ये चैप्टर्स हैं, आपको पहले उनको कंप्लीट करना है, उसके बाद 12th पे आना है। क्योंकि इन चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे तो आप 12th वाले में आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इनको अच्छे से करोगे तो इससे आपको 12th वाले में भी हेल्प होने वाली है, तो इससे आपका टाइम बिल्कुल लॉस नहीं हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी कि अगर आप 11th अच्छे से करोगे तो आपको 12th में आसानी से समझ में आएगा, और जब आप 12th वाला पार्ट कर रहे होगे तो इससे आपका 11th वाला रिवाइज हो रहा होगा। तो इन चैप्टर्स को आपको जरूर कर लेना है 12th का पार्ट कंसिडर करके। थर्ड थिंग ये कि 11th ज्यादातर बच्चों का अच्छा नहीं जाता है क्योंकि 10th के बाद 11th में इतना चेंज हो जाता है जिसकी वजह से वो उतना अच्छा नहीं जा पाता है। तो आपको उसको सोच के परेशान नहीं होना है और उसके चक्कर में देखो कि 12th कहीं खराब ना हो जाए। जो पर्टिकुलर डे आपको 12th में टास्क कंप्लीट करना है आप उसको अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद ही 11th के बारे में सोचो। अभी आपको 12th प्रायोरिटी पे रखना है, 12th को बहुत अच्छे से करना है, जल्दी से जल्दी आप 12th को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वरना अगर नहीं करोगे तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में लगेगा 11th भी नहीं आता है और 12th भी नहीं आता है। तो 12th को अपनी स्ट्रेंथ बना लो, 12th बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। ओके। और अगर आप हर एक दिन को अपना अच्छे से शेड्यूल करोगे, अच्छे से मैनेज करोगे, तो दिन में इतना टाइम होता है कि आप मेजर टाइम अपना 12th को दो और थोड़ा 1 घंटा निकाल लो आप 11th के लिए, और 11th के सब्जेक्ट साथ साथ में लेके चलो। उसको ज्यादा लेकर परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस है तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन कोई बात नहीं, साथ साथ में आप लेके चलो। लास्ट में जब आप 12th कंप्लीट कर लोगे उसके बाद जब टाइम बचेगा तो आप उसमें मेजर 11th का पोर्शन ज्यादा टाइम देना 11th के पोर्शन को, और 12th वाले को कम टाइम देना रिवीजन के लिए, क्योंकि वो आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके होगे। नेक्स्ट थिंग आपको ये करनी है कि जो 11th वाले चैप्टर्स हैं उसको आप सीक्वेंस वाइज मत करो, उसको वेटेज के हिसाब से करो। जिन चैप्टर्स का ज्यादा वेटेज है उनको पहले ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 12th तो पूरा करना है क्योंकि 12th को आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, 50% पार्ट आपको बहुत स्ट्रांग बनाना है 12th वाला। और जो 11th वाला है उसमें आप वेटेज के हिसाब से करो ताकि आपको जो अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह दो तो आपका उसमें स्कोर अच्छा रहे, तो कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। और ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स करने से बहुत बहुत फायदा मिलता है। आप स्टार्टिंग में अगर उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो लास्ट में जो कम वेटेज वाले हैं अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी रह भी गई तो स्कोर पे उतना डिफरेंस नहीं आता है। नेक्स्ट थिंग, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आप क्वेश्चन में ज्यादा ट्रैप मत होना। जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, 5-10 मिनट से ज्यादा टाइम उस पर मत दो, उसको स्किप कर दो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। फिर कुछ और पढ़ने लग जाओ और फिर टाइम निकाल के उससे रिलेटेड लेक्चर देख लो या उसको समझने की कोशिश कर लो, लेकिन ज्यादा चीजों में ट्रैप नहीं होना है क्योंकि आपको मेजरली अभी 11th पूरा कवर करना है, उसको रिवाइज करना है।
तो आप छोटी छोटी चीजों में, जो बहुत ही ज्यादा डीप चीजें होती हैं, उसमें ट्रैप होकर टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, अगर कुछ किसी चीज में बहुत ज्यादा स्टक हो रहा हो तो उसको वहां से छोड़ दो, उससे किसी और से पूछ लो, अपने फ्रेंड से पूछ लो। नेक्स्ट थिंग कि कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा याद करने वाली हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स हो गए, तो आप क्या कर सकते हो, या और जो भी जो मगअप करने वाली 11th की चीजें हैं, आप उनको फ्लो चार्ट्स बनाओ फ्री टाइम में। वही डेली की पढ़ाई के बाद एक घंटा निकाल के आप उनके फ्लो चार्ट्स बना लो, या उनको लिख लो एक पेज पर और उसको अपनी वॉल पे स्टिक कर लो। और अगर बहुत ज्यादा डेडिकेशन है तो खाना वगैरह खाते टाइम आप उसको, उन फ्लो चार्ट्स को देख सकते हो, उनको रिकॉल कर सकते हो। क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ 12th के साथ साथ आपको 11th भी मैनेज करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब आप कर लोगे। उसके अलावा अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे और अच्छे से टाइम को मैनेज करोगे, मेहनत करोगे, तो आप कर सकते हो। टाइम की कमी नहीं है आपके पास। और ये जो सही डायरेक्शन क्या है, इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपनी 2 वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना उसको। उसमें मैंने बताया है कि क्या गलत वेज होते हैं और क्या सही तरीका है प्रिपरेशन का। सो दैट वॉज ऑल। बस अच्छे से पढ़ो, टाइम की कमी नहीं है। आप ये मत देखो आपके पास 1 साल है, आप ये देखो कि आपके पास कितने घंटे हैं, कितने मिनट हैं। और बहुत बहुत धीमे धीमे एक सेकंड चलता है। और अगर आपने हर टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, एकदम सही डायरेक्शन में पढ़ा और टाइम वेस्ट नहीं होने दिया, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।